हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016 यानी सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा के विषय में। आप सबको बता दें कि आयोग के द्वारा UPSSSC के द्वारा कल रात में ही एक नोटिस जारी कर दी गई थी इस परीक्षा को लेकर, और इस परीक्षा की डेट अभी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन अगर इनको परीक्षा करानी है इसी वजह से ये जो नोटिस जारी करी गई है उसी संबंध में है। मतलब किस तरीके के आपके एग्ज़ाम होंगे, कैसे आप लोग को जो आपके ट्रेड के प्रश्न हैं किस प्रकार से करने हैं, और जिन्होंने ऐसा तो है नहीं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, तो उन सभी लोगों के बारे में क्या सॉल्यूशन है वो इसमें नोटिस में दिया गया है। उम्मीद है अब आपके जो है एग्ज़ाम डेट भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। वैसे तो ये था कि इनको एग्ज़ाम डेट भी इसी के साथ दे देना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं, और ये आपके और हमारे हाथ में तो है भी नहीं। लेकिन उम्मीद रखिए, जैसे इतने वर्ष बीते हैं और अब आगने वाले टाइम में उम्मीद थी कि आपके फरवरी एंड तक एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, लेकिन जब ये नोटिस आई है तो आगे आने वाले टाइम में ही इसके एग्ज़ाम होंगे। मतलब मार्च में मान के चलिए एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी इस भी उम्मीद में है कि एग्ज़ाम शायद होगा ही नहीं इसका, पर नहीं, एग्ज़ाम आपके होंगे। मैंने जब न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था इसके बारे में, तब भी मैंने आपको उसकी कटिंग दिखाई थी और बताया था कि एग्ज़ाम होगा। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई अपनी करती रहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के एग्ज़ाम के लिए आप फोकस होकर पूरा टाइम अपना दीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, आप अपने दिन के समय में 1 से 2 घंटे इस के लिए भी दे दीजिए, ताकि जब आए और आपका हो जाए, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या आपको बहुत कम देखने को मिलने वाली है। आइए हम देखते हैं अब इसमें कि क्या चीज़ें दे रखी हैं। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो ये नोटिस है आप मेन ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ना मिले तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और आपके ट्रेड या और से संबंधित जो भी मैं आपको चीज़ें वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, उससे संबंधित भी मैं आप सभी लोगों को जो PDF होगी मैं वहीं पर शेयर करूँगी। आगे देखते हैं। देखिए, आयोग के विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा जो है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 292 पदों के लिए जो है 7/11/2016 से 28/11/2016 तक आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन है जो आपको सिर्फ ऐसे ही जान लेना है, उतना खास नहीं है, ये सिर्फ ये बताया गया है। और बाकी देखिए सेकंड लाइन में ये चीज़ बता दी गई है पूरा कि आपके जो प्रश्नगत यहाँ पे लिखा है कि उक्त विज्ञापन के जो है प्रस्तर में उल्लेख है कि प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती नियमावली 2015 अधिसूचना 11 मई 2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत सीधी भर्ती प्रक्रिया होगी। पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के अंक वही होंगे जो राज्य के अनुमोदन से आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख के कन्फ्यूज़न में मत आ जाइएगा कि आपका साक्षात्कार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके वनली एक सिंगल रिटन एग्ज़ाम होगा। आइए देखिए, और इसमें ये जो दे रखा हुआ है आगे, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। समझने वाली जो चीज़ें मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट कर दे रही हूँ। देखिए 30 सितंबर 2019 को जो है आपका आया हुआ था पाठ्यक्रम, उसी को दिया गया है कि आपके पाठ्यक्रम 2 बार जारी किए गए थे। और जिनको पाठ्यक्रम ना पता हो, मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट भी बनी है, यदि किसी को ज़रूरत है तो वो वहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने 2 बार चेंजिंग की थी। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसके सिर्फ क्वेश्चन में बदलाव किया गया था कि कम आएंगे, पहले ज़्यादा थे अब कम थे। देखिए मेन यहाँ से है, आप लोग इस पॉइंट को देखेंगे। थर्ड देखिए, शासन द्वारा अनुमोदित संशोधन परीक्षा योजना के अनुसार प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न होंगे। आपको कितने प्रश्न होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। अभ्यर्थी हेतु जो है 65 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 25, सामान्य बुद्धि परीक्षण के 20 एवं सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये सब आपको पहले भी बताया गया था, इसके सिर्फ सिलेबस में उसमें भी यही चीज़ रखी गई है। और जो 65 प्रश्न, और जो देखिए, और जबकि 35 प्रश्न जो है पदों हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। तो जो दोबारा इन्होंने नोटिस जारी करी थी कि 35 प्रश्न के लिए ट्रेड वाइज आएंगे, मतलब जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ से आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
और आपको ये चीज़ें क्या क्या आएंगी, आपने जो भरा है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी और आप सबको दे भी दिया था कि अपने अपने ट्रेड का वहाँ पर देख लीजिए। तो ये चीज़ें हो गई। कॉमन सब्जेक्ट 25 हिंदी और रीजनिंग 20 नंबर की और जीके 20 नंबर की, तो कुल 65 नंबर के ये होंगे जो सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है, यही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इन्होंने ये बता दिया है आपको कि जो विज्ञापन में प्रकाशित 21 प्रकार के पदों हेतु पृथक पृथक 20 प्रकार के विषय अनुमोदित थे, मतलब 20 प्रकार के ट्रेड वाइज फॉर्म भराए गए थे। ठीक है। और जो है आपका इसमें जानने लिए आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो पाठ्यक्रम का चयन करते हुए जब आपको OMR शीट मिलेगी उसके लिए है। देखिए लिखा है कि 19 पदों के सापेक्ष प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक पाठ्यक्रम विषय पर अनुमोदन जो है प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पत्र में 20 अनुमोदित पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम विषय का चयन करते हुए OMR जो है उत्तर पत्रक में उस पाठ्यक्रम के विषय से संबंधित 35 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो जो ऊपर के हिंदी, रीजनिंग और जीके होंगे सबके लिए समान होंगे। OMR शीट में आप 65 क्वेश्चन तो सबकी तरह ही करेंगे, और फिर आपका जो ट्रेड चेंज हो रहा है, जो नीचे से आप 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो अपने ट्रेड का आपको बुकलेट से देखकर OMR पे भरना होगा। मतलब बुकलेट जैसे आता है वैसे ही रहेगा, ऊपर के 3 भाग एक जैसे रहेंगे, जो चौथा भाग होगा, 4th भाग, इसमें ट्रेड वाइज सबके प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। लेकिन आप जिस ट्रेड के होंगे आप उसी ट्रेड को पढ़ के अपने 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुल मिला के इसका मतलब ये है OMR शीट पर। और ये देखना है आपको कि ये देखिए OMR शीट पे ऑनलाइन तो वैसे भी परीक्षा नहीं होनी थी, और इस बात से स्पष्ट भी हो गया है कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी है। और आप सभी लोगों को जो है उसमें जो ट्रेड के प्रश्न है उसको सावधानी से देखना होगा वहाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आपको मिलेगा बुकलेट वहाँ पे मेंशन भी रहेगा अलग से कि ट्रेड अगर जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरे हैं वहाँ पे कुछ तो आपको इंडिकेट करेगा कि A सेक्शन है, B सेक्शन है, ऐसा तो आपको OMR में भी सेम टू सेम भरना होगा। इसलिए सावधानीपूर्वक OMR को भरना होगा। इसी वजह से शायद ये नोटिस जारी की गई, नहीं तो इस नोटिस का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी चीज़ें अभी तक ऊपर जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी है अभी इसमें सब कुछ आपको पहले से पता है। तो ये नोटिस जारी करने का तो कोई समझ में नहीं आया कि ऐसा नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं था। नई चीज़ तो बस यही समझ में आई हो AMR वाली, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था। उसके बाद आइए 5 पॉइंट को देखते हैं इसमें क्या है। देखिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने OMR उत्तर पत्र में जो है फार्मासिस्ट मतलब कंपाउंडर, कारागार एवं महिला कल्याण विभाग के पदों हेतु पाठ्यक्रम विषय को चयनित किया जाएगा, उनसे विभाग पद संबंधी वरीयता, अर्हता, अभिलेख परीक्षण के समय प्राप्त की जाएगी। देखिए यहाँ पे तो दिखा हुआ है जिन लोगों ने सिर्फ इस पद के लिए फॉर्म भरा होगा, फार्मासिस्ट और कारागार फार्मासिस्ट कंपाउंडर के लिए उनको जो है कारागार एवं महिला कल्याण विभाग पद के लिए ये चीज़ थी कि पाठ्यक्रम के विषय के चयनित करने पर विभाग पर या पद संबंधी वरीयता, अर्हता, अभिलेख परीक्षण से के समय प्राप्त की जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास कोई अभिलेख, अर्हता होगी, वरीयता देंगे, जैसे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, इस तरह की चीज़ें उसके लिए है। और इसमें बस यही चीज़ लिखी गई है और है यही कि आपका विज्ञापन संख्या 23/2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान चयन परीक्षा के प्रस्तर 13 को उपयुक्तानुसार उक्त सीमा का संशोधन समझा जाए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ गई होंगी और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसके संबंध में कोई भी नोटिस आएगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप सब लोग अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और इससे संबंधित देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितने भी ट्रेड हैं सबको पर्टिकुलर अलग अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जा सके या तो आपको बताया जा सके, लेकिन जो ट्रेड वाले क्वेश्चन हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिसमें कि पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी, आज फिर बता रही हूँ कि आप लोग ट्रेड के प्रश्न अभी वही पढ़िए जो कि आपके जीके से भी मैच करते। पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो बचते हैं उसको पढ़िए आप। ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सबके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो द्वारा आपकी जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।